तो भगवान की कृपा से इनके घर में पोता तो हुआ, लेकिन वो भी काला काला पिलपिला। अब भगवान के पास दौड़कर पहुंची, अरे हमने ऐसा थोड़ी मांगा था, एक ऐसा पोता दे दिया। भगवान बोले हमने भी काले काले पिलपिले के लिए मांगे थे, आपने दिए, जैसा आप करोगे वैसा मिलेगा। भगवान के दरवाजे सही भाव से जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ध्रुव चरित्र की पावन कथा राजा परीक्षित को सुनाते हैं। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में बालक ध्रुव ने भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। छोटी सी आयु है। महाराज मनु की पत्नी शत्रुपा की 3 पुत्रियां थीं, उनके वंश की पावन कथा को हम सभी ने सुना। और अब महाराज के जो 2 पुत्र हुए, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें से जो महाराज प्रियव्रत थे भगवान के बड़े भक्त थे और इनके वंश की ज्यादा कथा नहीं आती, लेकिन जो महाराज उत्तानपाद थे, इन महाराज उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। जैसे दोनों रानियों के नाम हैं वैसे ही दोनों के काम हैं। सुरुचि जो सदैव अपनी रुचि के आधार पर कार्य करती है, जो उसको अच्छा लगता है, कभी किसी की नहीं सुनती, उसका नाम है सुरुचि। और दूसरी रानी का नाम है सुनीति, जो सदैव नीति के आधार पर चलती है, उसका नाम है सुनीति। दोनों रानियों के एक पुत्र हैं। बड़ी रानी के पुत्र का नाम है ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम है उत्तम। छोटी रानी, एक रानी तन से सुंदर है, दूसरी रानी मन से सुंदर है। तन से सुंदर व्यक्तियों को ये संसार तन से सुंदर व्यक्तियों को ये संसार भले ही स्वीकार करे, लेकिन मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर उन्हीं को स्वीकार करते हैं जो मन से सुंदर होता है। एक रानी तन से सुंदर है, दूसरी रानी मन से सुंदर है। और महाराज का प्रेम छोटी रानी से अधिक है, क्योंकि वो बड़ी सुंदर है। छोटी रानी के कहने पर बड़ी रानी को महाराज ने महल से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहते हैं, मैं आप सभी से एक निवेदन करूं, और मैं हर जगह कथा में बार बार कहती हूं कि जब आप कथा सुनने के लिए आते हो तो अपने बच्चों को अपने साथ जरूर लाया करें, क्योंकि जैसा बच्चे बचपन से देखते हैं वैसा ही उन पर प्रभाव पड़ता है। जो सुनीति है, ये महल से बाहर एक झोपड़ी बना करके जरूर रहते हैं। इनका छोटा सा पुत्र है ध्रुव, जिसको बचपन से इनने सही संस्कार दिए। सुनीति बड़े अच्छे स्वभाव की है, अच्छे अच्छे संस्कार दिए। एक दिन बालक ध्रुव ने कहा कि माताजी, मेरे पिताजी कौन हैं? मुझे पिताजी का दर्शन करना है। आज बार बार जिद की तो सुनीति ने कहा कि बेटा, जो ये बड़ा महल दिखता है, इस महल के जो राजा हैं वो तुम्हारे पिताजी ही हैं, जाइए और उनसे मिलकर के आइए। बालक की जिद के आगे कुछ भी ना कर सकी और ध्रुव दौड़े दौड़े राजमहल में जाते। महाराज सिंहासन पर बैठे थे। बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए पहुंचे। छोटी रानी बगल में खड़ी थी, हाथ पकड़ करके गोद से नीचे पटक दिया। अरे मूर्ख, तुझे अपने पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक था तो तूने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? कहते हैं, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या है। ध्रुव की सौतेली माता ने उस बालक को नीचे पटक दिया। इतना शौक तुझे अपने पिता की गोद में बैठने का? जा, भगवान विष्णु का भजन कर, उनकी कृपा होगी, मेरी कोख से तेरा जन्म होगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी। ध्रुव ने सोचा, क्या सच में भगवान विष्णु इतने बड़े होते हैं?
अगर वो इतने बड़े होते हैं तो अब मैं एक गोद क्या, अब तो मैं इससे बड़ी गोद में बैठूंगा। रोते रोते वहां से अपने माँ के पास पहुंच जाता। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? सुनीति तो सब समझ जाती है, लेकिन अब सोचा कि बालक को अभी तक अच्छे अच्छे संस्कार दिए तो इसे कोई गलत संस्कार भी नहीं देना है। समझ तो गई कि छोटी रानी ने मेरे पुत्र से कुछ कहा होगा, कोई अपशब्द कहे होंगे, लेकिन अगर पुत्र से कह देंगे कि तेरी छोटी माता बुरी है, गलत है, तो मेरे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा, उसके भी विचार गलत हो जाएंगे। और एक माँ अपने संतान की सबसे अच्छी गुरु होती है। ध्रुव की माता ने कहा देखो पुत्र, जिस प्रकार से मैं तुम्हारी माँ हूं उस प्रकार से वो भी तुम्हारी छोटी माता है, वो बुरी नहीं है। उसने कड़वे वचनों में ही सही तुम मुझसे बार बार कहते थे माताजी मेरे पिताजी कौन है, मुझे मेरे पिता का परिचय करवाइए। अरे पुत्र, आज तक ठीक से मैं तो तुझे तेरे पिता का परिचय ना करवा पाई, उसने थोड़े समय में ही सही, कड़वे वचनों में ही सही तुझे परमपिता विष्णु का परिचय करवा दिया। वो तेरी दुश्मन नहीं, वो तो तेरी सबसे बड़ी गुरु। माताओं के संस्कार देने में अलग अलग प्रभाव होता है। ये सुनीति बड़े अच्छे स्वभाव की। बालक ध्रुव ने कहा कि माताजी, जब विष्णु इतना सब कुछ कर सकते हैं तो फिर मुझे उनसे मिलना है। वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं? सुनीति ने कहा कि पुत्र, मैंने आज तक तो नहीं देखा, लेकिन सुना है कि कड़कड़ में उनका निवास होता है। हर जगह वो निवास करते हैं और किसी भी रूप में आकर के दर्शन दे सकते हैं। बालक ध्रुव ने सोचा अब मुझे विष्णु को प्राप्त करना है और विष्णु को पाने की जिद करने लगे। रात्रि में मां की गोद में लेट तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। मां रात्रि में सो गई और छोटा सा बालक ध्रुव मां की गोद से नीचे उठा, मां के चरणों में प्रणाम किया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे मां, हो सके तो मुझे क्षमा करना। जिस समय मैं तेरी सेवा करने के लायक हुआ तुझे अकेला छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन क्षमा करना, मुझे भगवान विष्णु को प्राप्त करना। 5 वर्ष का छोटा सा बालक विष्णु को पाने के लिए वन में निकल पड़ता। माता के वचनों की याद आई, भगवान तो किसी भी रूप में दर्शन दे सकते। बालक जानता नहीं था कि विष्णु होते कैसे, आज तक देखा नहीं था, केवल सुना ही था। एक गाय दौड़ी दौड़ी आती है, मारने के लिए दौड़ती है, भगवान की कृपा से वो स्तब्ध खड़ी रह जाती है। ध्रुव ने सोचा क्या यही विष्णु है? उससे पूछा क्या तुम मेरे भगवान विष्णु हो? उस गाय ने अपना सिर हिला दिया। ध्रुव ने कहा अगर तुम मेरे भगवान विष्णु नहीं तो फिर मेरे रास्ते में क्यों आ गए? जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे केवल विष्णु से मिलना है। यहां तक कि शेर भी ध्रुव को मिलता है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिस पर भगवान की कृपा हो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शेर से पूछा क्या तुम मेरे भगवान विष्णु हो? उसने भी अपना सिर हिला दिया, नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं। ध्रुव ने कहा अगर तुम विष्णु नहीं तो बार बार मेरे रास्ते को क्यों रोकते हो? हट जाओ, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। और जैसे ही थोड़े आगे चले, नारद जी को दया आ जाती, इतना छोटा सा बालक कितने समय तक यहाँ भटकता रहेगा, इसे कुछ रास्ता बताना चाहिए, कुछ उपाय बताना चाहिए। नारद जी ने कहा कि पुत्र, इतनी छोटी सी तुम्हारी आयु है और तुम इस वन में क्या कर रहे हो? दिखने में तो ऐसे लगते हो जैसे किसी राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो। कोमल कोमल से तुम्हारे अंग हैं, ये नन्हे नन्हे से तुम्हारे पांव हैं,
इस वन में क्यों विचर रहे हो? ध्रुव ने कहा, क्या आप मेरे भगवान विष्णु हैं? नारद जी ने कहा, नहीं, मैं भगवान विष्णु तो नहीं, उनका दास हूं, उनका भक्त हूं। ध्रुव ने कहा, अच्छा, तो फिर आप भगवान विष्णु को भी जानते होंगे, उनसे मिले होंगे? नारद जी ने कहा, बस मिला। तो ध्रुव ने कहा, फिर आप हमें भी मिलवा दीजिए। नारद जी ने कहा, नहीं पुत्र, वो ऐसे नहीं मिलते हैं, उनके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और अभी तुम्हारी उम्र ही कहाँ, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। ध्रुव ने कहा, नहीं, भगवान विष्णु को तो मुझे पाना ही है, चाहे वो कैसे भी मिले, कुछ भी करना पड़े। नारद जी ने कहा कि पुत्र, अगर तुम ज्यादा हट करते हो तो एक स्थान पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो, तुम्हें विष्णु अवश्य मिलेंगे। छोटा सा बालक 1 माह तक केवल फलों को खाकर, फलों का आहार करके ही भगवान का भजन करते हैं। 1 महीने के बाद फलों को खाना भी छोड़ दिया, केवल पत्तों को खाकर के भजन करने लगे। 3रा महीना लगता है, पत्ते खाना भी छोड़ दिया, केवल जल को पीकर के भजन कर रहे हैं। और जैसे ही 4था महीना लगा, जल को पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु का, हवा का आहार करके ही भजन करने लगे। 4थे महीने के बाद जैसे ही 5वां महीना लगा, केवल श्वास को लेकर के भजन कर रहे हैं। और अब तपस्या के द्वारा इतनी शक्ति आई कि 6वां महीना लगा, और अब श्वास को लेना भी बंद कर दिया और श्वास को रोक करके भजन करने लगे। 5 साल का छोटा सा बालक, जितनी उम्र में बच्चा खेलना नहीं जानता, ठीक से खाना नहीं जानता, उतनी उम्र में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसे ही सांस को रोका, एक भक्त में इतनी शक्ति होती है कि भक्त के इशारे पर भगवान को भी नाचना पड़ता है। जैसे ही बालक ध्रुव ने श्वास को रोकी, संपूर्ण चराचर के ब्रह्मांड के प्राणियों की श्वास चलना बंद हो जाता है। देवता घबरा जाते हैं, प्रभु, बालक ध्रुव अगर कुछ क्षण तक ऐसे ही श्वास रोके रहा तो संपूर्ण सृष्टि पर प्रलय आ जाएगा, कुछ कीजिए। और भगवान ध्रुव पर कृपा करने के लिए, उन्हें दर्शन देने के लिए उनके प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। पुत्र ध्रुव, अपने नेत्र खोलो, मैं विष्णु तुम्हें दर्शन देने के लिए आया। और ध्रुव ने जैसे ही नेत्र खोले, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन अभी तक श्वास नहीं ली। भगवान ने कहा, पुत्र, जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हूं, लेकिन मैं कुछ देने से पहले और तुम कुछ मांगने से पहले श्वास को लेना प्रारंभ करो। ध्रुव ने श्वास को लिया, संपूर्ण चराचर के प्राणियों की श्वास चलना प्रारंभ हुई। अब भगवान ने कहा, पुत्र मांगो, क्या इच्छा है? ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे अपने पिता से भी बड़ी गोद प्राप्त करनी है, बस यही चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, जरा नेक मेरे पास में आओ। ध्रुव भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने कहा, जरा और पास में आओ। ध्रुव भगवान के बिल्कुल समीप पहुंचे। भगवान ने ध्रुव को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया, अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया। बताओ पुत्र, अब किसी और चीज की इच्छा है? बालक ध्रुव ने कहा कि प्रभु, भला उस जीव की क्या इच्छा शेष रहेगी जो ईश्वर की गोद में बैठा हो, ईश्वर का हाथ उसके सिर पर हो, वो और क्या मांगेगा? जिस ईश्वर को एक बार दर्शन करने पर कोई भी जिज्ञासा शेष नहीं रह जाती। हे प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तो पुत्र सुनो, ये तुम्हारे पिता की नहीं, ये परम पिता की गोद है, और इससे बड़ी गोद कोई और नहीं हो सकती।
ये बड़े बड़े भाग्यवानों को प्राप्त नहीं हो पाती जो छोटी सी आयु में तुमने प्राप्त कर ली। जाओ पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। 36,000 वर्ष तक तुम इस पृथ्वी पर राज्य करो और इसके बाद मेरे दिए हुए ध्रुव लोक को प्रस्थान करो। ऐसा स्थान कि महाप्रलय भी होगा तो भी तुम्हारे उस स्थान को कुछ नहीं होगा। ऐसा अटल पद, ऐसे ध्रुव लोक का मैं तुम्हें दान देता। 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया। अगर हमारा विश्वास पक्का हो, विश्वास अटल हो और ध्रुव जैसा, मीरा जैसा, नरसी जैसा विश्वास हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। ध्रुव चरित्र की पावन कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। 2 रानियां थी, एक रानी का नाम था भिरवी और दूसरी रानी का नाम था इला। 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किया और ठाकुर जी की कृपा से ध्रुव लोक को प्रस्थान करते। आइए सभी ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का गुणगान करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने भक्त हैं जो भगवान से दिल से प्रेम करते हैं? झूठ कोई नहीं बोलेगा। जो दिल से प्रेम करते हैं एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ, सभी करते हैं, नीचा कर लीजिए। तो और कल की कथा का विशेष ध्यान रखें, आज से ही प्रैक्टिस प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि जिन बांके बिहारी लाल की आपके इस ग्राम में कथा चल रही है, कल उन्हीं ठाकुर जी का आपके इस ग्राम में जन्मोत्सव होगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो बधाइयां बाजेंगी, सभी को नाचना पड़ेगा और जो नाचेगा नहीं कल उसकी यहाँ से छुट्टी होने वाली नहीं है, इसलिए तैयारी से आए। और आइए सभी प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का गुणगान करेंगे और इसके बाद में आती हूँ। साबरिया लो संभाल, साबरिया लो संभाल, कहीं ना खो जाओ